सुरजीते, अगर जो कुछ इसने साडे नाल किता वही सलूक अगर असी इसदे नाल करांगे तो के फर्क रह जाएगा तेरे और इसदे विच? जो भी हो, ये साडा अपना खून है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज दे बाद इस घर तो बाहर कोई नहीं जाएगा। सब इत्थे ही रहेंगे, एकजुट, एक परिवार बनकर। पर बेबे। ओए सुरजीते, मैंने कह दिता तो बस कह दिता। पेरी पोना बेबे, जिंदी रह। पेरी पोना बेबे। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे पुत्र। नजर न लगे तेन, तू तो बिल्कुल नहीं बदलिया। तेरे चेहरे ते वही मासूमियत है, वही नूर है। पर की गल पुत्र, तेरी माँ तेनू रोटी नहीं देंदी? कितना कमजोर हो गया है, खाता पीता नहीं है? खिलाती है ना, बस आपकी देसी घी के जो लड्डू है ना वो बहुत मिस करता हूँ। अच्छा, और जब मैं आ गई हूँ ना तो अपने हाथों से तेरे को पका के खिलाऊंगी और असली घी वाले लड्डू भी बनाऊंगी। बहुत साल बाद तुझे देखा है पुत्र। हाय, मैं तो बहुत खुश हूँ। तू खुश है ना पुत्र? बस आपको बहुत मिस करता हूँ। इतनी यादें जो जुड़ी हैं बचपन की साथ में, और इतने वक्त से आपका आशीर्वाद से भरा हुआ हाथ मेरे सर पे नहीं पड़ा। चलो आशीर्वाद। जीता रहे। इस सबके जिम्मेदार तेरा प्यो है। उसने अपना हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया। खैर खैर छोड़, मुझ में आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। मैं जानता हूँ। तू मेरे लाडले पुत्र दी नूह है ना, ट्विंकल ना? बहुत अच्छा ना है पुत्र। मैं उम्मीद करनी है तू इस घर दी अच्छी नूह और मेरे कुंज दी अच्छी वोटी बनकर दिखाएगी, है ना पुत्र? कल तेरा पहला करवा चौथ है। तेनू सवेरे 5 बजे उठना है, पूजा करनी है, सरगी करनी है और सारा दिन व्रत रखना है, ठीक है ना? जी। अरे सारा टब्बर बाहर ही खड़ा रहेगा। चलो चलो अंदर चलो। आइए। करवा चौथ मतलब हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन भूखे प्यासे रहने वाला व्रत। बाबा जी प्लीज हेल्प। कांट बिलीव पापा ने ऐसा किया, वो भी सुरजीत ताऊ जी के साथ, वो भी कुछ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए। पता नहीं क्यों हम पैसे को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि उसके सामने सारे सगे रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। 2 मिनट में सब खत्म, सारा विश्वास, सारे रिश्ते नाते सब खत्म, सारा प्यार खत्म। कुंज, मेरी माँ हमेशा कहती है जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना तब तक कहानी खत्म नहीं होती। और जो कुछ भी हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन उससे सीख लेके अपने कल को तो बेहतर बना सकते हैं ना। तुम खुद ही सोचो, एक परिवार जो इतने सालों पहले टूट गया था वो आज दोबारा एक छत के नीचे एक साथ रहने के लिए तैयार है। मेरा दिल कहता है इस टकरार के पीछे ना कोई टशन है जो एक दिन प्यार में बदल जाएगी और सारे टूटे रिश्ते दोबारा जुड़ जाएंगे। कमाल है, बड़ी होप इस पोप टाइप की बातें कर रही है आज तो। वैसे आई होप ऐसा ही हो, पर एक बात अच्छी हो गई, बेबी आ गई। आई रियली मिस्ड हर। बहुत प्यार करता हूँ मैं, और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है।
वही बचपन वाला टेस्ट एकदम। पता है बचपन में ना बेबी स्पेशली मेरे लिए लड्डू बनाती, इतना सारा घी, इतना सारा मेवा और इतना सारा प्यार। ट्राई कर फॉरचेन, मेरे दिमाग की जगह लड्डू खा। गारंटीड ऐसे लड्डू तूने आज तक नहीं खाए होंगे। मैं बाद में खाऊंगी, तुम खा लो। नखरे मत कर, खा ले। कल पूरा दिन वैसे ही भूखी रहना है तूने, पानी तक नसीब नहीं होगा तुझे। ले सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, मत खा। वैसे एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता तुझसे होगा। ये करवा चौथ का व्रत है नॉट, इतनी बड़ी भुक्कड़ है तू। ये तेरे पेट में 2 चूहे ने चढ़ा के मारी, ये तेरा व्रत टूटा। तुझसे नहीं होगा, भुक्कड़ है तू, भुक्कड़। भुक्कड़ हूँ मैं एक नंबर की। मैं 24 घंटे खाती रहती हूँ। हाँ, कब देखा तुमने मुझे 24 घंटे खाते? और अगर भुक्कड़ होती ना तो तुम्हें ये लड्डू नहीं मिलते, सारे मैंने हड़प लिए होते अब तक। 24 घंटे उल्टा सीधा बोलते रहते हो, और तुम मुझे जानते ही कितना हो जो तुम मुझे जज कर रहे हो। हाँ, और क्यों भूखी प्यासी नहीं रह पाऊंगी मैं? एक दिन रह लूंगी, मैं अपना व्रत अच्छे से निभाऊंगी, समझे? हाय, इतना प्यार करती है तू मुझसे, मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी, मेरी लंबी उम्र के लिए। सेंटी कर दिया यार तूने तो। मेरी खुशी के आंसू है कि बाहर ही नहीं आ रहे। धरती पे वापस आ जाओ, ज्यादा उड़ो मत, समझे? ये व्रत मैं तुम्हारे लिए नहीं रख रही, ये व्रत मैं अपनी माँ के लिए रख रही हूँ, अपनी माँ की अच्छी बेटी बनने के लिए। और मैं अपनी माँ की अच्छी बेटी तभी बन पाऊंगी जब मैं एक अच्छी बहू बनूंगी। और अगर मैंने ये व्रत अच्छे से निभाया सारी रस्मों के साथ, तो मेरी माँ को मुझ पे गर्व होगा। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं एक अच्छी बहू की तरह अपने सारे कर्तव्य पूरे कर रही हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये व्रत अच्छे से निभाऊंगी, समझे? सीरियस क्यों हो रही है? तेरी फिरकी ले रहा है। वैसे भी तू जानती है मैं ये व्रत एंड ऑल इसमें विश्वास नहीं रखता, जानती है ना? हमारी शादी सिर्फ एक टशन है, तो क्या फर्क पड़ता है तू व्रत रखे या ना रखे? वो कर जिसमें तुझे खुशी मिले। मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। मैं वो हर काम करूंगी जिससे मेरी माँ को मुझ पे गर्व हो। मैं अपनी माँ के लिए एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। मैं वो सब करूंगी जिससे मैं इस शादी को अच्छे से निभा सकूं। टेंशन टेंशन टेंशन, मैं कह रहा हूँ ना सब कुछ ठीक हो जाएगा पैणा। अरे कैसे ठीक होगा रमन? 2 दिन नहीं हुए ट्विंकल की शादी को और इतने सारे उतार चढ़ाव आ गए उसके ससुराल में। अरे नई नवेली दुल्हन को वैसे ही टाइम लगता है अपने ससुराल में एडजस्ट होने में, उनके तौर तरीके सीखने में, नए रिश्तों को समझने में। ट्विंकल ने अभी तक अपने परिवार के सदस्यों को ठीक से जाना भी नहीं होगा कि उसके बुआ सास और ताऊ ससुर आ गए पिंड से। अरे उनकी तो सोच ही अलग है हमारे शहर से। और ट्विंकल ठहरी नए ख्यालों वाली, और वो आए अपने पिंड से अपने सोच के पक्के। कैसे एडजस्ट करेगी उन लोगों के साथ? वो तो सोच के ही घबराहट हो रही है। वो पैणा, वो आप साडी ट्विंकल को ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही। वो साडी ट्विंकल है ही इतनी प्यारी, इतनी राजदुलारी कि कोई भी ज्यादा देर उसके साथ नाराज नहीं हो सकता। आप भी। अरे मैंने उस बात की टेंशन नहीं है। तो किस बात की बताइए? उसकी सोच कितनी अलग है। वो आजकल की लड़की है, कैसे एडजस्ट करेगी उन लोगों के अरे साथ? कर लेगी ना एडजस्ट, सब ठीक हो जाएगा। कर लेगी। डोंट माइंड दीदी जी, लेकिन ट्विंकल अपने पिंड के रिश्तेदारों के साथ एडजस्ट करेगी या नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है, फ्यूचर की। आप पहले कल के बारे में सोचो। कल क्या? यू डोंट नो, टुमारो हमारी ट्विंकल की फर्स्ट करवा चौथ है जी। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी ट्विंकल 2 मिनट से ज्यादा भूखी रह ही नहीं सकती। और टुमारो तो वाटर भी अलाउड नहीं होना है जी। मेरी तो टेंशन के मारे डेथ ही होती जा रही है कि हमारी ट्विंकल फर्स्ट करवा चौथ निभाएगी कैसे। पैणा, पिन्नी ने पहली बार इंटेलिजेंट बात की। ओहो, हे वाहिगुरु जी, मेरी ट्विंकल को आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरी बेटी को उन लोगों के हिसाब से ढलने में उसकी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हो, और कल उस व्रत को रखने के लिए भी हिम्मत सिर्फ आप ही दे सकते हो।
बेबे मैनू आपसे ए उम्मीद नहीं थी। एक तो आपने उस पाखंडी मोनू को घर में रहने की इजाजत दे दी, ऊपर से आपने सबके सामने मेरे पे हाथ उठाया। अरे मेरी की गलती थी बेबे, मैं की करता। मैं मानती हूँ कि मोनू ने गलती की, लेकिन मोनू को उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। कोर्ट ने सादे हक विच फैसला किया है। सुरजीते, अगर तू चाहे तो आज मोनू का हाथ पकड़कर उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल सकता है, लेकिन ये गलत होगा ना? फिर क्या फर्क रह जाएगा तेरे और उसके विच? फर्क तो है बेबे कि मैं मोनू जैसा लालची और मतलबी नहीं हूं। मैं जानती हूं सुरजीते कि तू ऐसा नहीं है, इसलिए हमें परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ना है। देख काके, बड़ों का फर्ज होता है छोटों की गलतियों को माफ कर देना, उन्हें सुधारना। मोनू की वजह से पूरा कार बिखर गया सी, लेकिन हम दोनों की वजह से पूरा घर एक हो गया, एक छत के नीचे आ गए। अपने दिल से सारी कड़वाहट निकाल दे और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। बेबे मैं आपसे और बहस नहीं करूंगा। आप वड्डी हैं, आप जो कहेंगी वैसा ही होगा। रह लूंगा इस छत के नीचे उस पाखंडी मोनू के साथ, पर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने आपके साथ और मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसका हिसाब उसे चुकाना होगा, और आप उसे नहीं बचाओगी। देख सुरजीते, मैंने कभी भी तेरे और मोनू के बीच फर्क नहीं किया। जब मोनू गलत था मैंने उन्हें फटकारा, और तू सही रहा है तो मैंने तेरा साथ दिता। और तू जानता है कि मैं हमेशा सच का साथ देती हूं। लेकिन काकी, एक गल अपने पल्ले बांध ले। तेरे बदले की आग की वजह से अगर जरा से भी आंच मेरे परिवार ते आई ना, मैं तेरे कान खींच लूंगी। बड़ी मुश्किल से मैंने इस परिवार को एक किया है। तुम दोनों भाइयों की रंजिश की वजह से मैं अपने परिवार को हरगिज़ टूटने नहीं दूंगी। कह देता, सब कह देता। सब आगे जी बस बेबे और भाई साहब आने हैं। दादी जी, डैड अब ठीक तो? लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। एक घर के मुखिया की बैठने की जगह है। अब तेनू तेरी जगह मैं दिखाऊं या? रखता है। रुक जा सुरजीते। ये घर के मुखिया के बैठने की जगह है, और तेरी वड्डी बहन जिंदा है। तू कहां से मुखिया बन गया है? चल उधर जाकर बैठ। ये घर के मुखिया के बैठने की जगह है, और तेरी वड्डी बहन जिंदा है। तू कहां से मुखिया बन गया है? चल उधर जाकर बैठ। चलो जी, बैठो जी। आकी, विलायत जाकर असली देसी खाना भूल गए? खाओगे तो सेहत नहीं बनेगी और ना ही पेट भरेगा। बस घर में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, हैं? कोई कम नहीं करना, और फिर महंगी महंगी जगह जाओ सेहत बनाने वास्ते कसरत कर। ऐसा मोए नौकरा दी वजह नाल हुआ है।
आज से तुम सबकी छुट्टी। क्या होया? बटेरों की तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे हो मैनू? दो नुएस कार विच चूल्हा चौका संभालने का काम नुआ दा होंदा है, वो संभालेंगी। और कल से असली देसी खाना 3 टाइम बनेगा और हमारी नुएं बनाएंगी। जब तक दाल के तड़के की खुशबू ना आए ना, असली कीद, तो मजा नहीं आता। उषा रानी, कल से दाल मखनी, मकई दी रोटी, सरसों दा साग, लस्सी, ये सब बनेगा इस घर में। और सारी जिम्मेदारी तेरी। ओह गॉड, 3 टाइम का खाना भी बनाना पड़ेगा अब। मेरा मैनिक्योर और मेरा फेशियल तो किचन की गर्मी में ही खराब हो जाएगा। ट्विंकल पुत्र, तू टंग नाल पेट भर के रोटी खा। कल तेरा पहला करवा चौथ है और सारा दिन भूखे प्यासे रहना है। और मैनू पता है तेनू आदत नहीं है, चक्कर शक्कर आ जाएंगे, इसलिए पेट भर के रोटी खा। सवेरे 5 बजे उठना है सरगी करने। जी बेबे। कल से वही होगा जो मैं कहूंगी। बाबा जी, आप उनकी मदद करते हो ना जो अपनी मदद करते हैं। तो देखो, मैंने अपनी मदद कर ली। मैंने 2 जगह अलार्म लगाया। अब आप प्लीज मुझे सुबह उठा देना 5 बजे शार्प। आप उठा दोगे ना? मुझे पता है आप मुझे उठा दोगे। बाबा जी प्लीज शार्प 5 बजे उठा देना, नहीं तो बुआ जी के सामने ना मेरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। हंस क्यों रहे हो? क्यों इतनी हंसी आ रही है तुम्हें? मेरी मर्जी, हंस नहीं सकता, मेरा घर है। जो पूरा दिन तू मेरा खून जलाती रहती है ना, उसे बढ़ाने के लिए हंस रहा हूं। अमृतसर की शेरनी को ऐसे चूहे की तरह कांपते हुए देख के ना हंसी आ गई। क्या हुआ? हवा टाइट हो गई? सुबह 5 बजे का अलार्म तो लगा लिया, पर मैं उठूंगी कैसे? आई कांट वेट टू सी कि तेरी कल हालत क्या होगी। तेरा जब पहला करवा चौथ फ्लॉप होगा ना, तो मुझे बड़ा मजा आएगा। बुआ जी के सामने तो बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रही थी, हाँ? फीमेल सलमान खान वाले डायलॉग, एक्सप्रेशंस। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। भाई। ओह, मजा आने वाला है। अगर तुमने हंसना बंद नहीं किया ना तो क्या क्या करेगी? मुझे नहीं भी हंसी आएगी ना तो भी मैं हंसूंगा। हाँ हाँ हाँ। तो मैं तू क्या बोला, क्या करेगी? अभी पता नहीं, सोच रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगी कुंसरना, समझे? तू तो मत सोचा कर, जो बचा कुछ दिमाग के खत्म हो जाएगा पगली। चुप क्यों नहीं हो जाते? एक तो मैं पहले से ही इतनी परेशान हूँ और तुम अपनी खी लगा के रखी है। टाइम पे सोएगी तो टाइम पे उठेगी। यहाँ खड़े होके टाइम पास मत कर, जा सो जा। फजूल का परेशान होना मत। तू कर क्या रही है? पिल्लो मेरा ही है, छोड़। मुझे एक्स्ट्रा पिलो चाहिए। मैं क्या करूं? एक्स्ट्रा पिलो चाहिए तो? हाँ, हद। पहले मेरा रूम मुझसे छीन, मेरा बेड मुझसे छीन। मेरे रूम में होते हैं, मैं ऐसे सोफे पे सो रहा हूँ, टांग हवा में लटका के। तुझे तरस नहीं आता? तू चाहती क्या? तो मैं देख दूंगा। बस अपने पिलो की पड़ी। तुमने कभी ये सोचा कि मुझसे मेरा क्या क्या छिन गया? मेरा घर, मेरा बेड, मेरा पिलो और मेरा प्यारा टेडी बेयर, जिसके बिना मैं कभी नहीं सोती थी। और तुम्हें सिर्फ अपने पिलो की पड़ी है। खड़ी ना टिपिकल बॉयज वाली बात। आजमा लो अपना सारा जोर एक बेचारी अकेली लड़की पे। ये लो। बस डायलॉग मारने आते हैं इस लड़की को। पता है इंसान अच्छा पिघल जाएगा। ले तेरा पिल्लो। वो एक काम करना है, इसे अपने मुंह पे लेके सोना। कम से कम तेरे खराटों की आवाज तो नहीं आएगी। क्या कहा? खराटे? और मैं खराटे मारती हूँ? हाँ हाँ, तू
प्रेशर कुकर की सीटी एक तरफ और तेरे खराटे एक तरफ। अब इतना भी झूठ मत बोल कुंसरना कि ना धरती फट जाए और तुम्हें उसमें समाना पड़े। मैं कोई खराटे नहीं लेती, समझे? तू खराटे नहीं लेती। कुछ जोक मुझसे पूछ तेरे खराटे की दहाड़। टॉर्चर तो मुझे सहना पड़ता है ना। तू तो सो रही होती घोड़े बेच के कुंभकर्ण की तरह। सो जा। एक मिनट वही रुक। इसको अपनी नाक पे लगा और सो जा। बाबा जी एक रात तो चैन से सो पाऊंगा ना मैं। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है।